नमस्कार दोस्तों। अहमदाबाद के विशाल और भव्य नरेंद्र मोदी स्टेडियम की शाम आज एक ऐसी ऐतिहासिक क्रिकेट गाथा की गवाह बनी जिसे आने वाले दशकों तक क्रिकेट के गलियारों में याद रखा जाएगा। आईपीएल 2026 का ये 46वां मुकाबला गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया, जो अपनी रोंगटे खड़े कर देने वाली रोमांचक पटकथा के लिए हमेशा के लिए अमर हो गया है। पंजाब किंग्स की पारी। शुरुआती झटके। इस महामुकाबले की शुरुआत तब हुई जब गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर साबरमती नदी के किनारे की उस मखमली घास पर पहले गेंदबाजी करने का साहसी और रणनीतिक फैसला किया। जब पंजाब किंग्स के सलामी बल्लेबाज मैदान पर उतरे तो उन्हें अंदाजा नहीं था कि गुजरात का तेज गेंदबाजी आक्रमण आज उनके लिए किसी डरावने सपने जैसा साबित होने वाला है। मैच की शुरुआत ही किसी हाई वोल्टेज ड्रामे से कम नहीं थी जब मोहम्मद सिराज पारी का पहला ओवर लेकर आए। सिराज की पहली ही गेंद शॉर्ट पिच थी, जिस पर प्रियांश आर्य ने पुल करने की कोशिश की। गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में गई। जोस बटलर ने पीछे दौड़कर कैच पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन गेंद उनके ठीक सामने गिर गई। हालांकि यह राहत की सांस बहुत छोटी साबित हुई। सिराज ने अपनी अगली ही गेंद पर प्रियांश आर्य को पवेलियन भेज दिया। आर्या ने बाहर की गेंद को स्लैश करने की कोशिश की और डीप बैकवर्ड पॉइंट पर मौजूद युवा निशांत संधू ने जमीन से महज कुछ इंच ऊपर एक अद्भुत डाइव लगाते हुए कैच लपक लिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच पर जब खेल की शुरुआत हुई तो पंजाब किंग्स के लिए परिस्थितियां किसी बुरे सपने की तरह बदलने लगी। मोहम्मद सिराज अपनी आग उगलती गेंदों से कहर बरपा रहे थे। प्रियांश आर्य के आउट होने के तुरंत बाद अगली ही गेंद पर सिराज ने पंजाब को दूसरा सबसे बड़ा और गहरा झटका दिया। उन्होंने युवा कूपर कोनॉली को अपनी अंदर आती हुई इन स्विंगर से पूरी तरह हक्का बक्का कर दिया। गेंद इतनी तेजी से अंदर आई कि कोनॉली को लगा कि वे क्लीन बोल्ड हो जाएंगे, लेकिन बचाव की मुद्रा में उनका बल्ला गेंद को चूमता हुआ निकला। एक बहुत ही बारीक थिन इनसाइड एज लेकर गेंद सीधे जोस बटलर के दस्तानों में समा गई। कोनॉली को लगा कि गेंद बल्ले पर नहीं लगी है, इसलिए उन्होंने तुरंत रिव्यू का सहारा लिया। लेकिन जब जॉइंट स्क्रीन पर अल्ट्रा एज के रिप्ले चले तो साफ तौर पर स्पाइक नजर आया और पंजाब ने मात्र 2 गेंदों के भीतर अपना दूसरा विकेट और अपना पहला महत्वपूर्ण रिव्यू दोनों गंवा दिए। पंजाब की शुरुआत किसी विध्वंसक चक्रवात में खसने जैसी थी। इस भारी दबाव और सन्नाटे के बीच कप्तान श्रेयस अय्यर ने मैदान पर कदम रखा। अय्यर जानते थे कि यहाँ से उन्हें एक छोर संभालना होगा। सिराज की 5वीं गेंद पर जो थोड़ी बाहर की ओर थी, अय्यर ने अपनी क्लास दिखाई और एक बेहद कड़क कट शॉट खेलकर गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया। इस चौके के साथ उन्होंने न केवल अपना खाता खोला बल्कि टीम के गिरते मनोबल को भी थोड़ा सहारा दिया। दूसरे छोर पर दक्षिण अफ्रीकी रफ्तार के सौदागर कागिसो रबाडा ने आक्रमण संभाला। सलामी बल्लेबाज प्रभसिमन सिंह ने रबाडा की पहली ही गेंद, जो कि ओवर पिच थी, उसे अपने बल्ले के बीचों बीच लिया और कवर्स के माध्यम से चीरते हुए एक सनसनाता हुआ चौका जड़ दिया। रबाडा ने अगली गेंद शॉट डाली, जिस पर प्रभसिमन ने एक आक्रामक प्रहार करना चाहा। भाग्य ने उनका साथ दिया और गेंद बाहरी किनारे से टकराकर थर्ड मैन बाउंड्री की दिशा में 4 रनों के लिए निकल गई। पारी के 5वें ओवर में एक बार फिर मोहम्मद सिराज के सामने श्रेयस अय्यर थे। अय्यर ने सिराज की गेंदों की सहजता के साथ पैड से फ्लिक किया और अगली ही गेंद पर आगे बढ़कर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक शानदार और दर्शनीय ड्राइव लगाकर लगातार 2 चौके बटोर लिए। स्टेडियम में मौजूद पंजाब के प्रशंसकों में उम्मीद की लहर दौड़ गई थी, लेकिन गुजरात टाइटंस की गेंदबाजों ने अपनी रणनीति नहीं बदली और फिर से शिकंजा कसना शुरू कर दिया। पारी के 5.2 ओवर में कागिसो रबाडा ने अपनी असली ताकत दिखाई। उन्होंने 152 किमी घंटे की प्रचंड रफ्तार वाली एक सटी फुल लेंथ गेंद डाली। क्रीज पर संघर्ष कर रहे प्रभसिमन सिंह ने कवर के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने का जोखिम उठाया, लेकिन वे रबाडा की बिजली जैसी रफ्तार से पूरी तरह चकमा खा गए। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर हवा में तैरती हुई सीधे मानव सुथार के हाथों में चली गई, जिन्होंने एक आसान सा कैच लपककर प्रभसिमन की पारी का अंत किया। विध्वंस का सिलसिला यही नहीं थमा। 7वें ओवर में वेस्ट इंडीज के लंबे कद के गेंदबाज जोसन होल्डर ने अपनी लंबाई और उछाल का भरपूर फायदा उठाया। उन्होंने नेहल वडेरा को एक ऐसी गेंद डाली जो टप्पा खाकर बाहर की ओर निकली। वडेरा बिना किसी पैर के मूवमेंट के उस गेंद को छेड़ बैठे और गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेटकीपर के पीछे गई। वहां जोस बटलर ने चीते जैसी फुर्ती दिखाई और अपनी बाई ओर एक अद्भुत डाइव लगाते हुए एक अविश्वसनीय ब्लाइंड कैच लपक लिया। वडेरा बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए और पंजाब किंग्स की टीम अब 48 रनों पर 4 विकेट खोकर पूरी तरह बिखर चुकी थी। मैदान पर अब सूर्यांश शेडगे आए थे। उन्होंने पारी के 7.2 ओवर में अरशद खान की एक तेज गेंद पर प्रहार करने की कोशिश की। हालांकि वे पूरी तरह कंट्रोल में नहीं थे।
लेकिन एक भाग्यशाली अंदरूनी किनारे के सहारे गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई और उन्हें एक चौका जरूर मिला। लेकिन इस चौके के बावजूद पंजाब के खेमे में सन्नाटा पसरा हुआ था, क्योंकि विकेटों का पतन रुकने का नाम नहीं ले रहा था। गुजरात टाइटंस के गेंदबाज आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच पर आग उगल रहे थे और पंजाब की बल्लेबाजी यूनिट उनके सामने पूरी तरह असहाय और नतमस्तक नजर आ रही थी। हर गिरते विकेट के साथ गुजरात की जीत की राह और भी आसान होती जा रही थी। श्रेयस अय्यर का विकेट और संघर्ष। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जब पंजाब किंग्स की पारी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी, तभी पारी का सबसे बड़ा विनाशकारी और निर्णायक झटका अनुभवी जोसन होल्डर ने दिया। यह वह पल था जिसने पूरे स्टेडियम में मौजूद पंजाब के प्रशंसकों की उम्मीदों को लगभग धराशायी कर दिया। पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर, जो अब तक क्रीज पर जमते हुए नजर आ रहे थे और टीम की डूबती नैया के लिए एकमात्र सहारा बने हुए थे, वे भी होल्डर की चतुराई का शिकार हो गए। होल्डर ने अपनी लंबाई का सटीक इस्तेमाल करते हुए एक तीखी बैक ऑफ लेंथ गेंद डाली। अय्यर इस गेंद की गति और उछाल को भांपने में थोड़ी चूक कर गए। वे बड़ी ही नजाकत के साथ गेंद को थर्ड मैन की दिशा में गाइड करके एक रन चुराना चाहते थे, लेकिन गेंद ने पिच से उम्मीद से अधिक अतिरिक्त उछाल ली और बल्ले का अंदरूनी किनारा चूमती हुई बिजली की रफ्तार से सीधे स्टंप से जा टकराई। गिल और होल्डर की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि पंजाब का स्कोर अब 48 पर 5 हो चुका था और उनकी आधी टीम पवेलियन में आराम फरमा रही थी। इस प्रलयंकारी स्थिति के बाद मैदान पर मार्कस स्टाइनिस और युवा सूर्यांश शेरगे की जोड़ी एक साथ आई। इन दोनों के कंधों पर अब केवल रन बनाने की ही नहीं, बल्कि पंजाब के सम्मान को बचाने की एक हिमालयी जिम्मेदारी थी। हालांकि गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने दबाव को कम नहीं होने दिया और दुनिया के सबसे खतरनाक तथा करामाती स्पिनर राशिद खान को आक्रमण पर लगा दिया। राशिद ने मध्य ओवरों में अपनी सटीक लाइन और लेन से ऐसी कसी हुई गेंदबाजी की कि बल्लेबाजों के लिए सिंगल लेना भी दुभर हो गया। उनकी फिरकी के जादू ने रनों की रफ्तार पर पूरी तरह से लगाम लगा दी थी, जिससे पंजाब की पारी एक गहरे भंवर में खस्ती नजर आ रही थी। दबाव को तोड़ने की कोशिश में 11वें ओवर में मार्कस स्टाइनिस ने जोसन होल्डर के खिलाफ अपनी चिर परिचित आक्रामकता दिखाने का फैसला किया। इस ओवर की पहली ही गेंद पर स्टाइनिस ने एक जोरदार प्रहार करने का प्रयास किया, जहां किस्मत ने उनका साथ दिया और एक भाग्यशाली इनसाइड एज के सहारे गेंद विकेटों को बचाती हुई बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए निकल गई। इस चौके ने स्टाइनिस को थोड़ा आत्मविश्वास दिया। अगली ही गेंद पर जब होल्डर ने दबाव में आकर लेंथ को थोड़ा छोटा किया तो स्टाइनिस ने बिना कोई गलती किए बैकफुट पर जाकर एक शानदार और कड़क पंच शॉट खेला। गेंद गोली की रफ्तार से कवर और पॉइंट के बीच से बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए चली गई। इन 2 बैक टू बैक चौकों ने पंजाब के डगआउट में थोड़ी हलचल पैदा की। 12 ओवरों की समाप्ति पर पंजाब किंग्स का स्कोर 66 पर 5 के एक अत्यंत साधारण आंकड़े पर खड़ा था। मार्कस स्टाइनिस 15 गेंदों में 14 रनों की एक संघर्षपूर्ण पारी खेलकर क्रीज पर डटे हुए थे। वहीं सूर्यांश शेरगे भी 13 गेंदों में 13 रन बनाकर अपनी लय तलाशने की कोशिश कर रहे थे। आधुनिक T20 क्रिकेट के इस युग में और विशेषकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम जैसे बड़े आउटफील्ड वाले मैदान पर पंजाब का रन रेट मात्र 5.5 का था, जो उनकी दयनीय स्थिति को बयां कर रहा था। गुजरात के कप्तान शुभमन गिल की मास्टरमाइंड रणनीतियों और उनके तेज गेंदबाजों, विशेषकर मोहम्मद सिराज की शुरुआती आग और होल्डर की सटीकता ने पंजाब को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया था। अब पंजाब की बची खुची साख का सारा दारोमदार मार्कस स्टाइनिस के पावर हिटिंग कौशल पर था। उन्हें न केवल अंत तक टिकना था, बल्कि टीम को एक ऐसे सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाना था जहां उनके गेंदबाज गुजरात के टाइटन से मुकाबला कर सकें। स्टेडियम में मौजूद हजारों गुजरात के प्रशंसक अपनी टीम के इस दबदबे वाले और एक तरफा प्रदर्शन को देखकर खुशी से गदगद थे। हवाओं में जीटी जीटी की गूंज साफ सुनाई दे रही थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आज का ये ऐतिहासिक दिन पूरी तरह से टाइटंस के नाम ही रहने वाला है। पंजाब किंग्स के लिए ये मुकाबला अब एक साधारण मैच नहीं, बल्कि उनके चरित्र और जुझारूपन की एक कठिन और अग्नि परीक्षा बन चुका था। सूर्यांश शेरगे का जवाबी हमला। 12 ओवरों की समाप्ति पर पंजाब किंग्स का स्कोर 66 पर 5 था और ऐसा लग रहा था कि गुजरात के गेंदबाज आज पंजाब को 100 रनों के भीतर ही समेट देंगे। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और यहाँ से शुरू हुई वह जवाबी पारी जिसने पूरे स्टेडियम के दर्शकों को अपनी सीटों से उठने पर मजबूर कर दिया। 13वें ओवर में अरशद खान की गेंदबाजी पर सूर्यांश शेरगे ने अपने इरादे साफ कर दिए। शेरगे ने अरशद की एक बैक ऑफ लेंथ गेंद को बड़ी ही खूबसूरती से अपनी कलाइयों के सहारे डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। इसके बाद स्टाइनिस ने भी हाथ खोले और फाइन लेग बाउंड्री पर एक चौका जड़कर ओवर से 13 रन बटोर लिए।
अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच का असली रोमांच और प्रलयंकारी मंजर तब शुरू हुआ जब 14वें ओवर में कप्तान शुभमन गिल ने युवा स्पिनर मानव सुथार के हाथों में गेंद थमाई। सूर्यांश शेरगे ने इस एक ओवर को न केवल अपने करियर का बल्कि इस सीजन का सबसे यादगार ओवर बना दिया। पहली ही गेंद जो थोड़ी फ्लैट और तेज थी, उस पर शेरगे ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। सुथार अभी संभल भी नहीं पाए थे कि अगली ही गेंद पर शेरगे ने और भी अधिक आक्रामक रुख अपनाते हुए 91 मीटर लंबा एक विशाल छक्का जड़ा जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। दबाव में आए सुथार ने लगातार 2 फुल टॉस गेंदें डालीं, जिन्हें शेरगे ने बड़ी ही बेरहमी से कवर्स और एक्स्ट्रा कवर की दिशा में चौकों के लिए भेज दिया। इस ओवर की अंतिम गेंद पर भी कोई रहम नहीं दिखाते हुए शेरगे ने एक और प्रचंड छक्का जड़कर इस ओवर से कुल 27 रन बटोर लिए, जिसने पंजाब किंग्स की पारी में नई जान फूंक दी। अगले ही ओवर में राशिद खान के खिलाफ मार्कस स्टाइनिस ने अपनी बाहुबली शक्ति का प्रदर्शन किया और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक छक्का जड़ा। इसी ओवर की समाप्ति पर सूर्यांश शेरगे ने मात्र 24 गेंदों में अपना पहला IPL अर्धशतक पूरा किया। जब टीम गहरे संकट में थी तब इस युवा खिलाड़ी ने दबाव को सोखते हुए एक ऐसी ऐतिहासिक पारी खेली जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। हालांकि जब पंजाब एक बड़े स्कोर की ओर बढ़ रहा था तभी अनुभवी कागिसो रबाडा ने गुजरात की मैच में वापसी कराई। 16वें ओवर में रबाडा ने एक सटीक शॉट ऑफ लेंथ गेंद डाली, जिस पर सूर्यांश शेरगे 57 रन 29 गेंद ने कट मारने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे विकेटकीपर जोस बटलर के दस्तानों में समा गई। शेरगे की इस जुझारू पारी के अंत के बाद अगले ओवर में मोहम्मद सिराज के खिलाफ स्टाइनिस ने एक शानदार चौका जड़ा और एक सफल रिव्यू के जरिए अंपायर के फैसले को बदलकर वाइड हासिल की। लेकिन पारी का सबसे निर्णायक मोड़ 18वें ओवर में आया जब जोसन होल्डर ने अपनी चतुराई का जादू दिखाया। होल्डर ने अपनी सटीक स्लो बाउंसर पर मार्कस स्टाइनिस 40 रन को चकमा दिया, जिसे स्टाइनिस ने पुल करने की कोशिश की लेकिन गेंद सही से बल्ले पर नहीं आई और लॉन्ग ऑन पर खड़े वाशिंगटन सुंदर ने एक सुरक्षित कैच लपका। स्टाइनिस के आउट होते ही होल्डर ने अपनी अगली ही गेंद पर जेवियर बाटलेट को एक जादुई इन स्विंगर पर क्लीन बोल्ड कर दिया। होल्डर ने इस सीजन में अपनी बेहतरीन फॉर्म और उपयोगिता को एक बार फिर दुनिया के सामने सिद्ध कर दिया था। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की फ्लड लाइट्स के नीचे जब पंजाब किंग्स की पारी अपने अंतिम पड़ाव पर थी, तब मैदान पर मार्को यानसन का अकेला और साहसी संघर्ष देखने को मिला। जब टीम के बड़े बड़े धुरंधर पवेलियन लौट चुके थे, तब यानसन ने ये ठान लिया था कि वे अपनी टीम को एक लड़ने लायक स्कोर तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। पारी के 19वें ओवर में इस रोमांचक पटकथा में एक और नाटकीय मोड़ आया जब अरशद खान की गेंद पर यानसन ने एक ऊंचा शॉट हवा में लहरा दिया। गेंद सीधे युवा मानव सुथार की ओर गई, लेकिन शायद स्टेडियम के शोर और दबाव ने उन पर असर किया और उन्होंने एक बेहद आसान सा कैच टपका दिया। यह जीवनदान पंजाब के लिए किसी वरदान से कम नहीं था और यानसन ने इस मौके को दोनों हाथों से लपकने में रत्ती भर भी देर नहीं की। पारी का अंतिम और 20वां ओवर लेकर आए दुनिया के सबसे खतरनाक T20 गेंदबाज राशिद खान। पूरा स्टेडियम राशिद के नाम से गूंज रहा था, लेकिन यानसन आज किसी और ही इरादे से क्रीज पर थे। उन्होंने राशिद की दूसरी ही गेंद पर अपनी लंबी पहुंच का इस्तेमाल किया और एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से एक कलात्मक शॉट खेलकर तेजी से 2 रन बटोर लिए। लेकिन असली धमाका तो अगली गेंद पर हुआ। राशिद ने जैसे ही गेंद को थोड़ा सा स्लॉट में डाला, यानसन ने अपने लंबे हैंडल का भरपूर इस्तेमाल किया और उसे साइड स्क्रीन के बिल्कुल सामने एक प्रचंड और दर्शनीय छक्के के लिए भेज दिया। यानसन का यह प्रहार देख राशिद खान भी कुछ पलों के लिए हैरान नजर आए। अगली गेंद पर यानसन ने एक बार फिर अपनी ताकत का परिचय दिया और एक भाग्यशाली चौका बटोरकर पंजाब के खेमे में उत्साह भर दिया। हालांकि राशिद खान ने अपनी विश्वस्तरीय श्रेणी और अनुभव का परिचय देते हुए पारी की अंतिम गेंद पर शानदार वापसी की। यानसन 20 रन 11 गेंद ने एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए बल्ला घुमाया, लेकिन इस बार गेंद बल्ले के बाहरी हिस्से पर लगकर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में हवा में चली गई। वहां मुस्तैद खड़े कप्तान शुभमन गिल ने चीते जैसी फुर्ती दिखाई और अपनी दाईं ओर डाइव लगाते हुए जमीन से महज कुछ इंच ऊपर एक अविश्वसनीय कैच लपक लिया। इस विकेट के साथ ही पंजाब किंग्स की पारी का अंत हुआ और उन्होंने निर्धारित 20 ओवरों में 163 पर 9 का एक चुनौतीपूर्ण और सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया। गुजरात टाइटंस की ओर से जोसन होल्डर आज के सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने अपने स्पेल में 4 महत्वपूर्ण विकेट झटककर पंजाब की कमर तोड़ दी थी। गुजरात टाइटंस का पीछा और जीत। अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम का यह विशाल मैदान एक बेहद रोमांचक और कांटेदार लक्ष्य का पीछा करने के लिए तैयार था। एक तरफ गुजरात टाइटंस के पास अपने घरेलू किले को बचाने की बड़ी चुनौती थी,
तो दूसरी तरफ पंजाब किंग्स के पास अपनी धारदार गेंदबाजी के दम पर अहमदाबाद की इस धरती पर नया इतिहास रचने का सुनहरा मौका था। दर्शकों की धड़कनें अब और तेज हो गई थीं, क्योंकि असली महायुद्ध तो अब शुरू होने वाला था। मैच की शुरुआत हुई एक धमाकेदार पहले ओवर से, जहां जेवियर बाटलेट गेंदबाजी के लिए आए। उनके सामने थे युवा सनसनी साई सुदर्शन। सुदर्शन ने दूसरी ही गेंद पर अपनी क्लास दिखाई और पिच की हुई गेंद को एक्स्ट्रा कवर के माध्यम से 4 रनों के लिए भेजकर अपना खाता खोला। लेकिन असली नाटक तो दूसरे ओवर में शुरू हुआ, जब अर्शदीप सिंह आक्रमण पर आए। अर्शदीप ने अपनी दूसरी ही गेंद शॉट डाली, जिस पर शुभमन गिल ने पुल करके 4 रन बटोरे। लेकिन अगली ही गेंद पर अर्शदीप ने बदला ले लिया। उन्होंने एक बेहतरीन इन स्विंगर डाली, जिस पर गिल गच्चा खा गए और पॉइंट पर कूपर कोनौली को एक आसान कैच थमा बैठे। गुजरात के कप्तान का आउट होना स्टेडियम में सन्नाटा पसर जाने जैसा था। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच पर जब शुभमन गिल का विकेट गिरा तो पूरे स्टेडियम में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया था। लेकिन उस खामोशी को चीरते हुए मैदान पर कदम रखा विश्व क्रिकेट के सबसे विस्फोटक बल्लेबाजों में से एक, अनुभवी जोस बटलर ने। बटलर ने क्रीज पर आते ही किसी भी प्रकार की औपचारिकता में समय बर्बाद नहीं किया और अपनी स्वाभाविक आक्रामक शैली अपना ली। पारी के तीसरे ओवर में दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज मार्को यानसन की एक सटीक फुल लेंथ गेंद को बटलर ने बड़ी ही निर्दयता के साथ लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए स्टैंड्स में भेज दिया। इसी ओवर में एक हाई वोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिला, जब यानसन की एक अंदर आती गेंद बटलर के पैड्स पर लगी। पंजाब के खिलाड़ियों ने जोरदार अपील की और कप्तान श्रेयस अय्यर ने अंततः रिव्यू का सहारा लिया। लेकिन रिप्ले में दिखा कि गेंद पैड्स पर लगने के बाद विकेटों के काफी ऊपर से निकल रही थी। इस तरह पंजाब ने अपना एक बहुमूल्य रिव्यू गंवा दिया। पारी के चौथे ओवर में बटलर ने युवा गेंदबाज जेवियर बाटलेट को अपना मुख्य निशाना बनाया। उन्होंने अपनी चतुराई का परिचय देते हुए एक अद्भुत स्कूप शॉट खेला, जिसने गेंद को सीधे 6 रनों के लिए सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। बटलर यहीं नहीं रुके। उन्होंने इसी ओवर में एक आंखों को सुकून देने वाला कॉपी बुक ड्राइव लगाया और 4 रन बटोरकर गुजरात टाइटंस के स्कोर को 50 के जादुई आंकड़े के पार पहुंचा दिया। 5वें ओवर में दूसरे छोर पर खड़े साई सुदर्शन ने भी अपने हाथ खोले। उन्होंने मार्को यानसन की एक शॉर्ट बॉल की गति का बखूबी इस्तेमाल किया और उसे फाइन लेग के ऊपर से 30 गज के घेरे के बाहर 6 रनों के लिए मजेदार तरीके से फ्लिक कर दिया। पावर प्ले की समाप्ति के बाद मैच में रणनीति का खेल शुरू हुआ। पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने तुरंत गेंदबाजी में बदलाव करते हुए विजय कुमार वैशाख को मोर्चे पर लगाया। वैशाख ने आते ही अपनी सटीक लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को बांधना शुरू कर दिया। 8वें ओवर में वैशाख ने अपनी चतुराई का सबसे बड़ा नमूना पेश किया। उन्होंने क्रीज पर जम चुके जोस बटलर को अपनी एक सटीक स्लोअर वन धीमी गेंद पर पूरी तरह चकमा दे दिया। बटलर ने गेंद की रफ्तार को भांपने में गलती की और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को हवा में लहरा दिया, जहां कप्तान श्रेयस अय्यर ने कोई गलती नहीं की और एक सुरक्षित कैच लपक लिया। बटलर 26 रन के आउट होने के बाद युवा निशांत संधू मैदान पर आए। इसके बाद गुजरात की पारी में एक ऐसा दौर आया जहां पंजाब के गेंदबाजों ने रनों की रफ्तार पर पूरी तरह से अंकुश लगा दिया। पंजाब के सधे हुए आक्रमण के सामने गुजरात के बल्लेबाज संघर्ष करते दिखे और लगातार 28 गेंदों तक एक भी बाउंड्री नहीं आई। लेकिन दबाव के इस भंवर से निकलने का जिम्मा उठाया निशांत संधू ने। 11वें ओवर में संधू ने विजय कुमार वैशाख की एक छोटी गेंद पर अपनी ताकत का परिचय दिया और एक प्रचंड पुल शॉट खेलकर गेंद को बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए भेज दिया। इस शॉट ने न केवल दबाव कम किया बल्कि दर्शकों में भी जान फूंक दी। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर साई सुदर्शन ने भी अपनी कलात्मकता दिखाते हुए एक शानदार चौका जड़ दिया। मैच की पटकथा में एक और नाटकीय मोड़ तब आया जब 12वें ओवर में अनुभवी मार्कस स्टाइनिस गेंदबाजी के लिए आए। उन्होंने अपनी चतुराई से निशांत संधू 15 रन को खसा लिया। संधू ने एक अपर कट खेलने का जोखिम भरा प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले पर ठीक से नहीं आई और सीधे विजय कुमार वैशाख के हाथों में चली गई। संधू के जाने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए वाशिंगटन सुंदर ने आते ही यह जता दिया कि वे आज किसी दबाव में नहीं हैं। उन्होंने अपनी पहली ही कुछ गेंदों में स्टाइनिस को बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से 4 रनों के लिए भेजकर अपनी आक्रामक मंशा साफ कर दी। पारी के 14वें ओवर में गुजरात के प्रमुख बल्लेबाज साई सुदर्शन ने अपना गियर बदला। उन्होंने भारत के दिग्गज स्पिनर युजवेंद्र चहल की फिरकी को चुनौती देने का फैसला किया। सुदर्शन ने चहल की लेग स्टंप पर आती गेंदों की लाइन को जल्दी पढ़ा और बड़ी ही खूबसूरती से घुटने टेक कर लगातार 2 कलात्मक चौके जड़ दिए। इसी के साथ सुदर्शन ने मात्र 40 गेंदों में अपना बेमिसाल अर्धशतक पूरा किया, जिसने गुजरात टाइटंस की जीत की उम्मीदों को पूरी तरह से जीवित रखा था। लेकिन दोस्तों,
क्रिकेट की इस महागाथा में अभी एक और बड़ा ट्विस्ट बाकी था। 15वें ओवर में विजय कुमार वैशाख ने एक बार फिर गेंद संभाली और मैच का पासा ही पलट दिया। इस ओवर की दूसरी गेंद पर वाशिंगटन सुंदर ने एक गजब का लॉफ्टेड ड्राइव लगाकर 4 रन बटोरे, जिससे ऐसा लगा कि गुजरात अब जीत की ओर तेजी से बढ़ेगा। परंतु इसी ओवर की 5वीं गेंद पर वैशाख ने एक तीखी और सटीक शॉर्ट पिच गेंद डाली। अर्धशतक वीर साई सुदर्शन 57 रन ने इस पर पुल शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद की अतिरिक्त उछाल के कारण वह उसे टाइम नहीं कर सके। गेंद बल्ले का ऊपरी हिस्सा लेकर डीप मिड विकेट की ओर हवा में गई, जहां जेवियर बाटलेट ने एक बिजली जैसी फुर्ती दिखाते हुए सटीक कैच लपका। सुदर्शन का इस मोड़ पर आउट होना गुजरात टाइटंस के लिए किसी बिजली गिरने से कम नहीं था। 15 ओवरों की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 124 पर 4 विकेट था। अहमदाबाद के इस ऐतिहासिक और विशाल मैदान पर अब गुजरात को ऐतिहासिक जीत के लिए अंतिम 31 गेंदों में 40 रनों की दरकार थी। क्रीज पर वाशिंगटन सुंदर 14 रनों पर संघर्ष कर रहे थे और उनका साथ देने के लिए मिस्टर फिनिशर राहुल तेवतिया मैदान पर आ चुके थे। पंजाब के गेंदबाजों विशेषकर अर्शदीप सिंह, वैशाख और स्टाइनिस ने आज जिस तरह से महत्वपूर्ण अंतरालों पर विकेट झटके, उसने इस मुकाबले को पूरी तरह से खुला और रोमांचक बना दिया था। गुजरात का वर्तमान रन रेट 8.27 का था और उन्हें अब मात्र 8 के रिक्वायर्ड रन रेट की जरूरत थी। तेवतिया की उपस्थिति गुजरात के खेमे को राहत दे रही थी, लेकिन पंजाब के पास अभी भी युजवेंद्र चहल का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ओवर बचा था। पूरे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अब रोमांच अपनी चरम सीमा पर था और हजारों प्रशंसक अपनी सांसें थामे इस बात का इंतजार कर रहे थे कि क्या गुजरात अपने घर में इस किले को बचा पाएगा या पंजाब की धारदार गेंदबाजी कोई नया इतिहास रचेगी। आने वाले 5 ओवर यह तय करने वाले थे कि इस महायुद्ध का असली विजेता कौन कहलाएगा। विध्वंस का अगला अध्याय 16वें ओवर में शुरू हुआ जब मार्को यानसन गेंदबाजी के लिए आए। इस ओवर में वाशिंगटन सुंदर ने अपना रौद्र रूप दिखाया। यानसन की दूसरी गेंद पर सुंदर ने अपनी जगह बनाई और एक मोटा बाहरी किनारा लेते हुए गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। अगली ही गेंद पर सुंदर ने अपनी चतुराई का परिचय देते हुए स्कूप शॉट खेला। गेंद बल्ले के बीचों बीच नहीं आई थी, लेकिन उसमें इतनी ताकत थी कि वह शॉट फाइन लेग पर खड़े फील्डर के ऊपर से 4 रनों के लिए चली गई। इन लगातार 2 चौकों ने गुजरात के खेमे में जोश भर दिया था, लेकिन 17वें ओवर में मार्को यानसन ने जबरदस्त वापसी की। उन्होंने राहुल तेवतिया 2 रन को एक सटीक लेंथ गेंद पर फंसा लिया। तेवतिया ने स्वीप शॉट खेलने का प्रयास किया और गेंद को पूरी ताकत से मारा, लेकिन वह सीधे डीप स्क्वायर लेग पर खड़े जेवियर बाटलेट के हाथों में चली गई। तेवतिया के आउट होने के बाद पूरा स्टेडियम सन्न रह गया और मैच एक बार फिर पंजाब की ओर झुकता नजर आया। इसके बाद अनुभवी जोसन होल्डर मैदान पर आए। 18वें ओवर में जेवियर बाटलेट के खिलाफ सुंदर ने फिर से अपनी क्लास दिखाई और एक शानदार पुल शॉट खेलकर गेंद को डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच से 4 रनों के लिए निकाल दिया। अब मुकाबला अंतिम 2 ओवरों में पहुंच चुका था और गुजरात को जीत के लिए 12 गेंदों में 15 रनों की जरूरत थी। 19वां ओवर लेकर आए पंजाब के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज अर्शदीप सिंह। अर्शदीप ने इस ओवर में अपनी सटीकता से गुजरात के बल्लेबाजों को बांध दिया। दूसरी गेंद पर होल्डर ने 2 रन चुराने की कोशिश की और अपनी लंबी टांगों के सहारे रन आउट होने से बाल बाल बचे, लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर अर्शदीप ने मैच का सबसे बड़ा पासा पलट दिया। उन्होंने एक धीमी गेंद डाली जिस पर होल्डर ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन डीप मिड विकेट पर कूपर कोनोली ने दौड़ते हुए एक अद्भुत और जादुई कैच लपक लिया। होल्डर 5 रन के आउट होते ही पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने कोनोली को गले लगा लिया, क्योंकि मैच अब पूरी तरह से फंस चुका था। अब अंतिम ओवर का रोमांच शुरू हुआ। गुजरात को जीत के लिए 6 गेंदों में मात्र 7 रनों की दरकार थी और गेंदबाजी का जिम्मा मार्कस स्टाइनिस के पास था। स्टाइनिस ने पहली ही गेंद एक सटीक यॉर्कर डाली, लेकिन अरशद खान ने अपना फ्रंट लेग साफ किया और गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर भाग्यशाली तरीके से 4 रनों के लिए चली गई। अब समीकरण मात्र 5 गेंदों में 3 रनों का रह गया था। स्टाइनिस ने अगली 3 गेंदों पर जबरदस्त वापसी की और केवल 2 रन दिए। अब 2 गेंदों में 1 रन की जरूरत थी और स्कोर बराबर हो चुका था। मैच की 19.5वीं गेंद पर वाशिंगटन सुंदर ने अपनी बाहुबली शक्ति का परिचय दिया। स्टाइनिस की इस गेंद पर सुंदर ने अपने हाथ खोले और उसे लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक प्रचंड और गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया। इस छक्के के साथ ही गुजरात टाइटंस ने यह मुकाबला 4 विकेट से जीत लिया। वाशिंगटन सुंदर 22 गेंदों में 34 रनों की एक ऐतिहासिक और जिताऊ पारी खेलकर नाबाद लौटे। उन्होंने अपनी इस पारी में 5 शानदार चौके और एक विजेता छक्का जड़ा। गुजरात टाइटंस की यह जीत उनके निचले क्रम के जुझारूपन और वाशिंगटन सुंदर की परिपक्वता का परिणाम थी।
आईपीएल के इस मैदान पर जहां एक समय अर्शदीप सिंह और विजय कुमार वैशाख ने विकेट लेकर दबाव बनाने की भरपूर कोशिश की थी, वहां गुजरात के इन जांबाज बल्लेबाजों ने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर दी। विशेषकर साई सुदर्शन की 57 रनों की पारी और अंत में सुंदर के फिनिशिंग टच ने जीत की मजबूत नींव रखी। पंजाब के गेंदबाजों, विशेषकर अर्शदीप सिंह ने 2 विकेट लेकर मैच को अंत तक रोमांचक बनाए रखा था, लेकिन आज का दिन पूरी तरह से गुजरात के टाइटंस के नाम रहा। प्रशंसकों के शोर और जश्न के बीच गुजरात ने ये बाजी अपने नाम की।